ना मैं भीड़ हूं ना मैं शोर हूं, मैं इसीलिए कोई और हूं। बच्चों, आपका स्वागत है आपकी पहली क्लास 10th की कक्षा में और आपके प्यारे से चैनल पढ़ते रहो पर। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। 9th की क्लासेस जैसे खत्म होती है ना, तो बहुत सारे माइंड में हमारे ख्याल चलने लगते हैं, उनसे रिलेटेड हम वीडियोस देखने लगते हैं। लेकिन आपको अल्टीमेटली इस वीडियो में जाकर के सोल्यूशन मिलेगा कि अपनी क्लास 10th को हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम एनर्जेटिक रहें पूरे साल भर, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हम अवॉइड करके अपने 9th क्लास से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट में ना आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है। अब किसी भी भैया दीदी की जरूरत नहीं, केवल एक क्लिक में सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो 9th से 10th में जब आए तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, और डाउट्स के साथ साथ बहुत ज्यादा डर भी था कि अब तो हम एक स्टेप अप होने जा रहे हैं। 9th में ये हाल था तो 10th में क्या होगा। एक्चुअली बच्चों, जब हम लोग क्लास 8th की पढ़ाई करते हैं तो वहां पर हमें रटंती विद्या, सो कॉल्ड ओल्ड लर्निंग मेथड से आपको सिखाया जाता है। आपके टीचर ने क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, आपने उसको रट लिया, याद कर लिया और जाकर के आंसर कर दिया। जबकि 9th हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। हम पहली बार देखते हैं कि साइंस में भी मैथ्स है, न्यूमेरिकल्स, ग्राफ, डेरिवेशंस, राइट। आपको केमिस्ट्री में भी आपको एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट। तो साइंस में जब मैथ्स देखा तो हमारा ना क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया। और जब दिमाग खराब हुआ बच्चों, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिजल्ट भी कुछ बच्चों का डाउन हो गया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के रिटेस्ट भी लगे हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है 8 से 9th में, ठीक है। तो ये चीज समझ सकते हैं हम कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि सर 9th से 10th में जा रहे हैं, तो क्या अब एक स्टेप बढ़ गया है, तो क्या अब हमारी लर्निंग और भी टफ होने वाली है? क्या हमारे सब्जेक्ट का जो एक लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो बढ़ने वाला है? क्या हम अपने इस 9th के स्कोर के कंपैरिजन में 10th में फोड़ पाएंगे, आग लगा पाएंगे अच्छे परसेंटेज की तरफ, की नहीं कर पाएंगे? तो हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 9th के कंपैरिजन में जो आपकी क्लास 10th है वो बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा शानदार है। 9th से इसका कोई लेना देना नहीं है। 9th का जो आपने पढ़ा वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो सब 11th में मिलेगा, ठीक है। और जो 10th पढ़ रहे हो ना, एकदम बेस से बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हो सके कि बोर्ड आगे रहे या ना रहे, लेकिन 12th का बोर्ड आपको देना है और 10th की सारी चीजें आपको 12th में मिलने वाली है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यार, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जिन्होंने जो 9th क्लास में स्कोर किया था 60, उन्होंने कैसे इस 60 को रिवर्स 90 में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज वही एक्सपीरियंस आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं और हम सीखते हैं कि हमारी जो इस नई जर्नी है, क्लास 10th की जर्नी, वो कैसे हमें शुरू करनी चाहिए ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स ना हो। लास्ट में हम एक ओवरव्यू भी रखेंगे आपके साइंस का, आपके मैथ्स का मेनली, और इसके बाद सारे सब्जेक्ट का हम उनको कैसे कवर कर सकते हैं, और ये आपको मैं रियलाइज कराऊंगा। एक्चुअली ना आपको ना रियलाइज नहीं हो पाता। वो हनुमान जी थे ना, वो शक्ति भूल गए थे, कर्ण था शक्ति भूल गया था, ऐसा ही कुछ ना। तो मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि इतना छोटा सा सिलेबस आप कैसे इजीली कर सकते हैं। तो 10th की दोस्ती और प्यार बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आइए हम पहले इसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा फ्रेंडशिप गोल। देखो, जो बच्चे 9th से 10th में आते हैं ना, तो उनकी ना 10th में आते ही फ्रेंडशिप बदल जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। उनके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, कुछ पुराने दोस्त छूट जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप जब फ्रेंडशिप कर रहे हैं या किसी को आप नया दोस्त बना रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो दोस्त आपको हार्म ना करे। क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कभी इसी की बात नहीं हुई, लेकिन 20 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिसमें 5 लाख ऐसा स्टूडेंट है जो फ्रेंडशिप की वजह से उसने अपना रास्ता डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने भी आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो फ्रेंडशिप क्या है? देखो, फ्रेंडशिप में एक ऐसा फ्रेंड चुनना चाहिए जो वाइज हो, जो आपको समझाए, ना कि आपको डेप्थ में ले जाए। देखो, एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो थे, गोलू और भोलू, ठीक है। और गोलू और भोलू में से गोलू के मार्क्स बहुत तेज आते थे, बहुत ज्यादा अच्छे आते थे। ये गोलू है, बैग वैग टांग के देखो उसने रखा है, इसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, ठीक है। हमेशा 90s वाला बच्चा रहा है। और एक भोलू था, तो वो तो है ही भोलू, है ना, भोंदू, ठीक है। तो उसके नंबर कम आते थे, लेकिन दोस्त दोनों बहुत अच्छे थे। भाई इसको टेंशन हुई कि मैं इसको कैसे सही रास्ते पे ले चलूं, गाइडेंस कर सकूं कि भाई तू भी पढ़, ठीक है। लेकिन
इसके सोचते सोचते एक दिन ना भोलू ने इससे क्वेश्चन कर दिया कि भाई तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं, तू बराबर मस्ती करता है ना, तू बराबर मेरे साथ घूमता है, बात करता है, तो तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं, जबकि मैं भी उसी क्लास में पढ़ रहा हूं। तो बच्चों ना प्रॉपर चीज क्या होती है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं सुबह जगता हूं डेली, ठीक है, और अपनी बुक्स को बोलता हूं, जैसे मान लो सपोज ये बुक है गुड मॉर्निंग बुक, और मैं तुम्हें समझ के पढ़ूंगा, ठीक है। तो भोलू ने कहा ठीक है मैं भी कर लेता हूं। भोलू ने भी ऐसा ही किया, सुबह जगने लगा और बुक को देख के बोलता बुक गुड मॉर्निंग और मैं तुम्हें समझ के पढ़ूंगा। अगली बार एग्जाम हुआ, दोनों एग्जाम में बैठे और रिजल्ट क्या आया कि भोलू एक बार फिर से कम नंबर लाया और गोलू फिर से 90s में लाया। उसने बोला यार जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया, लेकिन मुझे परिणाम तो प्राप्त नहीं हुआ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसने क्या बोला गोलू ने कि देख अभी तेरी आदत लग गई सुबह जगने की, अब मैंने दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था कि समझ के पढ़ूंगा, तो मुझे बोलना नहीं है, उस पर वर्क करना है, कॉल टू एक्शन, इसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड है कॉल टू एक्शन। ये बात उसके समझ में आ गई और वो भी क्या करने लगा, पढ़ने लगा, समझ के पढ़ने लगा, नॉट लर्निंग, उसको अंडरस्टैंडिंग में चेंज किया और उसके मार्क्स भी इसके जैसे आने लगे। इस स्टोरी से क्या आपको एजुकेशन मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि अपन को हमेशा जो फ्रेंड है वाइजली चूज करना चाहिए। चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अगला है हमारा सेट गोल्स। आपके जो एकेडमिक्स गोल थे, जैसे 9th में आपका गोल था कि भाई 80% 90% में करूंगा, ठीक है, तो अब आपने 10th के लिए भी एक गोल सेट कर लेना है कि भाई मुझे 95 चाहिए, 98 चाहिए, 97 चाहिए, और आते हैं। ये कोई ऐसी डिजिट नहीं है कि अनरियल हो, ये ना दिखती हो, ये कभी आपने रिजल्ट ना देखा हो, ये एक ऐसी डिजिट है कि 97 98 की आप कर सकते हो। तो अगर किसी बच्चे का 9th में एकेडमिक गोल था 60%, तो वो अपने आप को सोच के चले कि भाई मैं 85 के ऊपर वाली लाइन में रहूंगा। अगर किसी बच्चे का स्कोर था 70%, तो 20% लेके चले कि मुझे 90 करना है ना। और जिन बच्चों का 80 प्लस स्कोर था वो 95 90 वाली लाइन में अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप ना, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप अपनी जो लिविंग्स है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं एक साल तक तुम मैं कहता हूं सर्वेंट की तरह बिहेव करो, तो पता है तुम्हारा जो नेचर होगा, तुम्हारा बिहेवियर होगा, तुम्हारा माइंडसेट कैसा हो जाएगा, सर्वेंट की तरह। मैं बोलूं 1 साल तक तुम्हें अब ऑफिसर की तरह बिहेव करना है, तो नेक्स्ट ईयर जो तुम्हारा एटीट्यूड रहेगा ना वो एक ऑफिसर लेवल का रहेगा। मतलब हमने माइंड में सेट कर लिया कि भाई 95 करना है, तो तुम्हारा जो एटीट्यूड होगा, जो तुम्हारी सीखने की कैपेबिलिटी और जो एक एक्साइटमेंट होगा, वो कौन सा होगा, 95 वाला होगा। बात समझ में आ रही? सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेट गोल, राइट। गोल सेट हो गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आता है स्टडी शेड्यूल। प्रॉपर एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना। व्हाई आई एम सेइंग दैट कि क्रिएट करना, बना क्यों नहीं लेते? बहुत बच्चे होते हैं 10th के पहले दिन ये लंबे लंबे लाइन खींचते हैं, 10 से 12 पढ़ूंगा, है 12 से 12:30 ब्रेक, 12:30 के बाद थोड़ा रेस्ट, 4:30 से फिर पढ़ूंगा, लो नींद ही नहीं खुली। तो ये सब बेकार की चीजें, कोई शेड्यूल नहीं होता। मेन चीज क्या है शेड्यूल का, तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए। देख भाई, एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो डेली क्लास ले रहा है, लिख रहा है, नोट्स बना रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर अ स्टैचू, लिख रहा है, थक जा रहा है, सो जा रहा है, दूसरे दिन गया क्लास में नोट्स बनाए, सो गया। तो क्या वो एक अच्छी मूर्ति स्टैचू बना सकता है? आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की, सेल्फ स्टडी नहीं की। जो उसने सीखा, अगर वो शाम को एक हथौड़ा लेके किसी पत्थर को काटना शुरू करता तो शायद या मैं कहता हूं डेफिनेटली उसकी जो आर्ट है, जो वो सीखा, उसने अप्लाई किया होता तो उसकी आर्ट बाहर निकल के आ जाती। वो मूर्तिकार जो क्लास लेके सो जा रहा है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो उसको अप्लाई कर रहा है, सेल्फ स्टडी का उसने टाइम दिया, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको ना 100 नंबर मिलेंगे और उसको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं समझ में आ रही? आ रही समझ में? तो एक ना आपको फिक्स टाइम शेड्यूल चाहिए कि आप ना भले ही 1 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। 6 घंटे तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल के बाद तुम्हें कोचिंग ट्यूशन करनी है, लाइव क्लासेस भी देखनी है, ठीक है, उसमें से तुम कितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअल में वही तुम्हें रिजल्ट गेन कराएगा। चलो बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
कि आप ना अगर शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो तो आप वीकली ना सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने संडे को उठाया, संडे को मैंने ये करना है, रिवाइज करना है। संडे को क्या डाल दिया, हमें रिवाइज करना है। मंडे को मुझे ये सब्जेक्ट उठाने हैं, ट्यूसडे को ये करने हैं। 8 डेज का जो आपका वीकली शेड्यूल है वो कंप्लीट बना लो। उसको पहले 7 डेज अप्लाई करके देखो, अगर अप्लाई हो रहा है तब तो ठीक है, गो थ्रू हो जाओ। लेकिन अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो भाई तेरा जब मन करता है, जब तुझे लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तब उठा के बैठ कॉपी। ठीक है, अगर लगता ही नहीं मन, तुम्हें लगता ही नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो फिर मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कड़ू है लेकिन सच है। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता है प्रियोरिटाइज। बड़ा हैवी वर्ड डाल दिया है सर आपने, प्रियोरिटाइज योर सब्जेक्ट। देख 9th तो पढ़ लिया सबने, तो 9th पढ़ने के बाद ये तो तुम समझ गए हो कि मुझे एसएसटी कम आती है, या मैथ कम आती है, या साइंस नहीं आती, या साइंस में फिजिक्स कम आती है, या बायो कम आती है, या केमिस्ट्री कम आती है। प्रियोरिटाइज का मतलब ये हो गया अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करो। फॉर एग्जांपल जैसे ये शक्ल दिख रही है, ये मैथ की मारी हुई लड़की है और ये हिंदी वाली लड़की है। इसका जो ब्रेन, ये जो ब्रेन का इमेज है वो हिंदी पढ़ के अपने आप को क्या कर रहा है, ये मेरा पोर्शन क्या है, स्ट्रांग है। तो क्या करो, प्रेफरेंस डालो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, प्रेफरेंस डालो कि भाई मुझे मैथ्स नहीं आती, मतलब मुझे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, मैथ्स को। मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे दूसरा प्रेफरेंस देना है फिजिक्स को। बायो नहीं आती तो दूसरा प्रेफरेंस देना है बायो को। आपको एसएसटी नहीं आती तो थर्ड प्रेफरेंस देना है एसएसटी को। प्रियोरिटाइज का मींस ये है तुम ये जान चुके हो कि तुम्हारी जो वीकनेस है वो किस सब्जेक्ट में है और स्ट्रेंथ है वो किस सब्जेक्ट में है। ठीक है दोस्त, और ना क्या करना है, फटाफट उसको एक चेकलिस्ट में बाउंडेड करो और उसको निकालो और फाइंड आउट कि क्या हमें इस सब्जेक्ट की जो वीकनेस है उसको हम क्या दूर कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और उनमें फोकस करो, उसमें ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करो। ठीक है, टाइम टेबल की रही बात, तो अगर आप में से जिन बच्चों को लगता है कि टाइम टेबल मिलना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शानदार टाइम टेबल आपके लिए लेके आऊंगा, है ना, जो आपको 100% 95 रोड मैप तक लेके जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझो कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं, दीज पॉइंट आर द पिलर ऑफ दिस सेशन। सो पॉइंट नंबर वन, ऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज में सबसे पहला पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट का मतलब दशरथ मांझी। इसका मतलब अगर कोई एक पत्थर है और एक एक बूंद उस पत्थर में गिर रही है, कुछ टाइम बाद पत्थर का टूट जाना, दैट इज कंसिस्टेंसी। एक बच्चा है, ठीक है, गोलू भोलू है। गोलू दिन में 1 घंटे पढ़ता है डेली, सेल्फ स्टडी, जबकि भोलू ना क्या करता है, स्कूल वो भी जा रहा है, कोचिंग वो भी जा रहा है, लेकिन सेल्फ स्टडी 4 दिन में कभी 1 दिन कर लिया, 4 घंटे 5 घंटे। तो मैं पता है मेरे हिसाब से जो नंबर गोलू के आएंगे ना वो आएंगे 90 वाली लाइन में, और जो भोलू के आएंगे वो आएंगे 80 वाली लाइन में। 10% का ह्यूज डिफरेंस बहुत होता है भाई। 1% में यहां मेरिट रुक जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था, जबकि गोलू क्या था, कंसिस्टेंट था। तो देखो कंसिस्टेंट का मतलब भले ही 1 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है प्रैक्टिस रेगुलरली। मैंने अभी एक कहानी सुनाई थी कि एक मूर्ति बनाने वाला अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो आर्ट है वो एक टाइम के बाद लॉस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए ना आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप लर्न कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? चलो, बहुत शानदार बात है। अब हम बात करते हैं एक सरप्राइज की तरफ, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो मैंने पाई चार्ट बना के रखा हुआ है, ये रेंडमली मैंने पाई चार्ट उठाया है। इसके बाद ना हम इसको डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये एक्चुअल में। मैं कहता हूं कि मेरे पास पहला सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। फिर क्या है हमारे पास, साइंस है। फिर क्या है हमारे पास, फिर हिंदी है ना। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, एसएसटी है। और कुछ बचा, फिर बचा कंप्यूटर। अब तुमने 3 सब्जेक्ट पहले ही वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट को हमें 50% टाइम देना है, एटलीस्ट 3 मंथ, ताकि वो सब्जेक्ट भी हमारे क्या हो जाए, रेगुलर आ जाए, रेगुलर सारे सब्जेक्ट की तरह आ जाए। बाकी सारे सब्जेक्ट को 25% टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये नहीं कि 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आधे घंटे तुमने मैथ्स लगाई बस, और इसके बाद 15-15 मिनट तुम और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, सोचो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो। चलो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैथ्स में 14 चैप्टर है आपके,
साइंस में सब मिला के कितने हैं? 16 चैप्टर है, सॉरी 12 चैप्टर है साइंस में, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एसएसटी में कितने चैप्टर है? जो हमारे पास मेन चैप्टर है वो कितने? 10 है, तो ज्यादा, लेकिन मेन चैप्टर कितने हैं? 10। और तुम्हारे पास पूरा साल बचा है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई पूरा साल बचा हुआ है, ठीक है, फाइनल खेलने के लिए। 14 चैप्टर, अगर तुम एक महीने में 2 चैप्टर लगाते हो तो ये 7 मंथ में, मतलब नवंबर तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस और नो? हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। अगर तुम साइंस पढ़ते हो, 12 चैप्टर है, एक चैप्टर में तुम 3 दिन भी देते हो, मैं कहता हूं 5 दिन देते हो, 60 डेज मींस 2 मंथ, कितना? 2 मंथ साथ में जब चल रहा है तब, ठीक है। इसके बाद जरा देखो, एसएसटी में 10 चैप्टर, एक चैप्टर में 10 दिन दे रहा हो, तब भी 100, मतलब कि 2.5 मंथ। देखो तुम अपना सिलेबस कितने कम समय में फिनिश कर सकते हो अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो, ये बात समझ लो। कितना? 7 मंथ में मैथ्स, 2 मंथ में साइंस एंड 2.5 मंथ में एसएसटी, जो मेन कोर सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। देखो ये रियलाइज करो, अपनी पोटेंशियल रियलाइज करो। इतना सिलेबस नहीं होता 10th में, 9th में इतना सिलेबस नहीं होता, कर नहीं सकते हैं। बाकी सारी स्ट्रेटजीज हम लोग लाते रहेंगे, कैसे कौन सा सब्जेक्ट करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इतना टाइम है तुम्हारे पास, इसीलिए प्री बोर्ड दिसंबर जनवरी में चालू किए जाते हैं। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? इसको नोटिस करो और इन चीजों की जो डीपनेस है उसको समझो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो हमारे पास है वो है सरप्राइज। तो दोस्तों सरप्राइज के पहले तो ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह एनर्जेटिक बने रहना है। जैसे आज की वीडियो मैं एनर्जेटिक था, जबकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये जब से देख रहे हो ना, ये तब से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लो, ठीक है। सरप्राइज क्या है कि जो बच्चे पढ़ते रहो परिवार से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी को हमारी तरफ से फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अच्छा लगा ना सुन के? फ्री स्टडी मटेरियल, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, किसी भैया दीदी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक में सारा का सारा स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास। क्लियर? इसके लिए करना क्या होगा सर, कैसे मिलेगा? तो प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर जानते हो, फोन में होता है। तो प्ले स्टोर में आपको लिखना है पढ़ते रहो, एक एप्लीकेशन है पढ़ते रहो, उसको ज्वाइन करना है, उसको डाउनलोड करना है। इसके बाद जब देखोगे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो सारा मटेरियल अपलोड होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। उनमें से कुछ मटेरियल हमने उसको अपलोड भी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको सारे के सारे फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसमें बाकी अगर कोई इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी तो भी हम लोग टेलीग्राम या अपने एप्लीकेशन में शेयर करते रहेंगे, और आपको बीच बीच में मिलता रहेगा लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका, जो कि हमारे एप्लीकेशन में चलती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये आपकी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।